हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही बेहतर और महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास 12 फिजिक्स की एक बहुत ही शानदार और इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में 5 सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। ये प्रश्न आपके 3 नंबर में पूछे जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम लोग चला रहे हैं, जिसमें हम 15 दिन का चैलेंज लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो इन 15 दिनों में 75 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। तो आज का डे 5 का वीडियो होने वाला है। दोस्तों, ये टारगेट हमारा 95% का है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम 15 दिन तक चलाएंगे और इन 15 दिनों में आपको टोटल 75 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के 5 सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रयुक्त संकेतों को समझाते हुए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को इम्पॉर्टेंट अभी से लगा लेना है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या करना है कि प्रयुक्त संकेतों को समझाते हुए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखना है। तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे। उसके बाद में ये समीकरण लिखेंगे कि 1/2 mv² बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक, तो यहाँ पर h और h दोनों में कॉमन दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 1/2 mv² बराबर h कॉमन ले लेंगे इसमें से। ठीक, दोनों में है इसलिए हमने बाहर निकाल लिया। तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक, तो ये हमारा सूत्र निकल कर आता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो अब हमको लिखना कि h क्या है, न्यू क्या है, न्यू नॉट क्या है। ठीक, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं h क्या है। तो देखिए संकेत हमको h दिया है, प्लांक नियतांक होता है। h क्या होता है? प्लांक नियतांक। ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि उसमें बताया जा रहा है कि संकेतों को भी बताना है। तो h आपका हो गया प्लांक नियतांक। ठीक, और न्यू क्या हो गया? देहली आवृत्ति। न्यू क्या है? देहली आवृत्ति है। ठीक है, देहली आवृत्ति। उसके बाद में m क्या है? द्रव्यमान है। v क्या है? इस वेग होता है। ठीक है, स्क्वायर लगा है वो तो आप लगा सकते हैं। तो v वेग हो गया, m द्रव्यमान हो गया। h क्या है? h है प्लांक नियतांक। न्यू नॉट यहाँ पर है, न्यू नॉट ये है देहली आवृत्ति। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इतना ही हम लिखकर छोड़ देंगे। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये एक प्रकार का न्यूमेरिकल है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत बार पूछा गया है। ध्यान से समझिएगा, इसमें आप लोग टेंशन ले लेते हैं लेकिन ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से समझिए इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान a हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको दिमाग घुमाने वाला है लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से समझिएगा। तो इसमें दिया क्या गया है वो पहले ध्यान से समझिए। कह रहा है कि न्यूनतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण दोनों क्या हैं? दोनों का मान a है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे न्यूनतम विचलन कोण। क्या लिखेंगे? न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, क्योंकि ये बराबर दिया गया है तो हम पहले बराबर तो करें। न्यूनतम विचलन कोण बराबर क्या दिया गया है? प्रिज्म कोण। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रिज्म कोण। ठीक, तो ये होता क्या है? न्यूनतम विचलन कोण डेल m होता है और प्रिज्म कोण क्या होता है? प्रिज्म कोण होता है a। तो ये दोनों चीजें आपस में बराबर दी गई हैं। ठीक, तो कह रहा है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। तो अपवर्तनांक का सूत्र हमको पता है, n बराबर होता है साइन, ठीक है, साइन डेल m प्लस a/2। उसके बाद में बटे में साइन
a/2 ये होता है हमारा अपवर्तनांक का सूत्र। तो इस सूत्र में हमको मान रखना पड़ेगा, तभी हमको यहाँ पर पता चल पाएगा। n हमको निकालना है, तो देखिए n बराबर क्या हो जाएगा, साइन है तो साइन रखेंगे। इसी सूत्र में हमको ये मान रखना है, ठीक। तो डेल m कितना दिया गया है, डेल m और प्लस ए दोनों क्या है, ए दिए हैं, तो डेल एम की जगह पे हम ए रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डेल एम ना रखकर सीधे ए रखते हैं, और प्लस ए तो है ही है तो ए रख लिया, ठीक। और बटे में इसके 2 है तो 2, और पूरे के बटे में साइन है तो साइन, और a/2 है तो a/2 रख लिया, ठीक। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। उसके बाद में ध्यान से समझिए, इस तरफ क्या होगा, n बराबर हो जाएगा, साइन है तो साइन लिखेंगे, जो है वही हमको लिखना है। यहाँ पर a और a, 2a हैं तो 2 जुड़ जाएंगे, तो 2a बटे में क्या हो जाएगा, a यानी कि 2, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, फिर क्या होगा, साइन a/2 है यानी कि साइन a/2 हम रख लेंगे। तो यहाँ से देखिए 2 और 2 ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। क्यों कट जाएंगे, क्योंकि ये बटे में है तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं। तो अब क्या बचा, यहाँ से बचेगा साइन a, ठीक है, बटे में साइन a/2, ये आपका बच जाएगा। तो अब ध्यान से समझिए, इसका एक फार्मूला होता है साइन a का। तो साइन a बराबर हम यहाँ पर जैसे खोल देंगे, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, ये होता है साइन a का फार्मूला, ठीक है। तो बटे में हम साइन a/2 लिखेंगे, क्योंकि वही लिखा हुआ है, तो साइन a/2 हो जाएगा। तो अब इसमें कुछ कटने वाला आपको दिख रहा है, जैसे साइन a/2 और साइन a/2 ये दोनों बटे में हैं तो कट जाएंगे। तो यहाँ से आपका बच जाएगा n बराबर 2 कॉस a/2, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। n यहाँ पर अपवर्तनांक है, तो n बराबर 2 कॉस a/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ लीजिए फिर से, न्यूनतम विचलन कोण और प्रिज्म कोण दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि डेल एम और ए बराबर हैं, तो ए की जगह पे हम डेल एम लिख सकते हैं और डेल एम की जगह पे ए लिख सकते हैं। इतना समझ में आया। फिर देखिए n बराबर साइन डेल एम प्लस a/2 होता है, बटे में साइन a/2 होता है। तो डेल एम और a बराबर है, इसलिए हमने डेल एम की जगह पे a रख लिया है, ठीक है। फिर a को जोड़ देंगे तो 2a हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएंगे, तो यहाँ से साइन a और साइन a/2 आ जाएगा। फिर साइन a का ये फार्मूला खोल देंगे, तो यहाँ से साइन कट जाएगा, तो यहाँ से n बराबर 2 कॉस a/2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं, इसीलिए हम आपको करवा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन क्वेश्चनों को ढूंढने में और फिर इनको तैयार करवाने में। तो वीडियो को अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दिया गया है कि कांच के एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है तथा अल्पतम विचलन कोण 39 डिग्री है। कांच का अपवर्तनांक क्या है, दिया है साइन 49.5 डिग्री बराबर 0.76। ये आपको हिंट दी गई है कि आपको इतना यानी कि 0.76 रखना है, किसकी जगह पे, साइन 49.5 डिग्री की जगह पे, ठीक। तो क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूरा 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान से समझिए। कह रहा है कि कांच के एक प्रिज्म का कोण, तो प्रिज्म कोण हमने बताया था ए होता है, ए कितना दिया है 60 डिग्री, ठीक। सबसे पहले डाटा इकट्ठा करेंगे, तथा अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण मतलब डेल एम दिया गया है कितना, 39 डिग्री, ठीक। तो कह रहा है कांच का अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक मतलब n हमको ज्ञात करना है, ठीक। तो अब हमने जो सूत्र अभी लिखाया था उसी में हमको मान रखना पड़ेगा। तो हमने सूत्र लिखा था n बराबर साइन, क्या होता है, साइन डेल एम प्लस a/2, ठीक, और पूरे के बटे में साइन a/2, ये होता है हमारा सूत्र। तो इसी में हमको मान रखना है, तो n बराबर हम रखेंगे साइन, तो साइन डेल एम की जगह पे कितना दिया है 39 डिग्री, ठीक, तो 39 डिग्री रखेंगे, प्लस a की जगह पे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रखेंगे, बटे में इसके 2 है, ठीक, तो इतना हमने रख लिया। उसके बाद में पूरे के बटे में साइन है तो साइन, फिर a की जगह पे हम रखेंगे 60
और बटे में 2 है तो बटे में 2, इतना हमने कर लिया। फिर ध्यान से समझिए 2 और 60 काट देंगे, 2 एक कम 2 और 2 तियां 6, यानी कि साइन 30 नीचे बचेगा। तो n बराबर यहाँ से हो जाएगा, देखिए साइन, और ये देखिए 39 और 60 ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये जुड़कर कितना हो जाएगा 9, ठीक है, और 6 3 9, यानी कि 99/2 आ जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग काटेंगे तो 2 दूनी यानी कि 2 कम 2 और 2 चक्कू 8 और 2 नवा 18, ठीक, बचा 1, 2 पंचे 10, यानी कि साइन 49.5 आएगा। ठीक, और नीचे में यही वाला आ जाएगा। तो यहाँ से ध्यान से समझिए क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा साइन 49.5 डिग्री बटे में आ जाएगा आपका साइन 30 डिग्री। ठीक, इतना आपको समझ में आया। ये देखिए 39 और 60 जुड़ करके कितना हो जाएगा 99, बटे में 2 है, इसको काटेंगे जब तो 49.5 आएगा, और साइन 60 बटे 2 था, इसको जब काटें तो साइन 30 आएगा, वही हमने यहाँ पर लिख लिया। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 49.5 डिग्री का मान यहाँ पर दिया गया है 0.76, तो हम इसको मान रख लेंगे 0.76, क्योंकि ये हिंट आपको पहले ही बताया था, साइन 49.5 डिग्री का मान जो है 0.76 है। ठीक, उसके बटे में साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसके बाद में अब क्या करते हैं, जैसे 0.76 है और बटे में 1/2 है, तो इसके बटे में हम लोग 1 लगाते हैं। ठीक, अब इसकी इससे गुणा और इसकी सबसे ऊपर वाले से गुणा करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही रहता है, तो 2 की गुणा 0.76 से करते हैं, यानी 0.76 गुणे 2 जब हम करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, 2 छंग 12 और 2 सत्ती 14, 1 15। ठीक, 2 संख्या बाद दशमलव तो 2 संख्या बाद दशमलव, तो n बराबर आपका आ जाएगा 1.52। ठीक, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बेहद पसंद आया होगा। बहुत ही ज़्यादा दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ पर इसमें हिंट दी थी वही आपको रखना होता है। तो दोनों क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न दिया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ये आपका 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाइगेंस के तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या होता है उसको हम ध्यान से समझेंगे। तो हम लोग इसके उत्तर में लिखेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी संभव दिशाओं में प्रकाश के वेग से चलती हैं। इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की और यह माना कि ईथर लगभग भारहीन है, अतः यह प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश कर सकता है। इसका घनत्व बहुत कम है तथा प्रत्यास्थता बहुत अधिक है। अब इसको हम ध्यान से समझाते हैं आपको, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कह रहा है कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और ये जो तरंगे होती हैं किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में फैलने लगती हैं। ठीक, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता हो, तो हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। मतलब ईथर को उन्होंने मान लिया कि ईथर ऐसा माध्यम है जिसमें ये तरंगे चल सकती हैं। ठीक है, तो ईथर की जब कल्पना की तो उन्होंने यह माना कि ईथर लगभग भारहीन है और यह प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश कर सकता है और इसका घनत्व बहुत कम है तथा प्रत्यास्थता बहुत अधिक है। ये उन्होंने कल्पना कर लिया। ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या हुआ कि जब ये प्रकाश तरंगे किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँख के रेटिना पर गिरती हैं तो हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। बस यही सिद्धांत है कि जब ये प्रकाश तरंगे किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँख के रेटिना पर गिरती हैं तो हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। इस सिद्धांत के अनुसार अलग अलग रंगों की
प्रकाश तरंगों की लंबाइयाँ अलग अलग होती हैं। बस यहाँ तक आपको ये वाला पोर्शन आपको ध्यान से समझना है। कह रहा है कि जब प्रकाश तरंगे किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँख के रेटिना पर गिरती हैं तो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है, और इस सिद्धांत के अनुसार अलग अलग रंगों की प्रकाश तरंगों की लंबाइयाँ अलग अलग होती हैं। तो यही था हमारा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, कई बार पूछा गया है तो आपको हमेशा याद रखना है। उसके बाद में हमारा लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है कि मनुष्य की आंख के रेटिना के कार्य का उल्लेख कीजिए। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर वाला प्रश्न है आपका, तो इसको ध्यान से समझिए। कह रहा है कि मनुष्य की आंख के रेटिना के कार्य का उल्लेख कीजिए। तो रेटिना का कार्य इसमें हमको बताना है। तो रेटिना क्या होती है समझिए जरा, कि यह प्रकाश सिराओं का एक पर्दा होता है। ये सिराएं वस्तुओं के प्रतिबिंबों के रूप, रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। बस यही रेटिना का कार्य होता है कि यह प्रकाश सिराओं का एक पर्दा होता है और ये सिराएं वस्तुओं के प्रतिबिंबों के रूप, रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। तो ये होता है हमारी रेटिना का कार्य। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और जितने भी हमने क्वेश्चन करवाए हैं बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगर आप लोग इनको कहीं नोट कर लेंगे तो आपको एग्जाम में कम से कम 20 नंबर के इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में। अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरी सीरीज आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।